शुरुआत SJVN से करते हैं। ये 98 99 से ऊपर बढ़ नहीं रहा है, 110 112 के आसपास वहीं अटका हुआ है। क्या करें सर SJVN को लेकर के? SJVN देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि पर्टिकुलर काउंटर विपुल जी 100 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 के ऊपर बहुत टाइम से क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो अगर 100 के ऊपर क्लोजिंग होता है ना, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकली ये 100 के ऊपर चलने वाला है। फिलहाल अभी कुछ मोमेंटम मुझे लगता है कि नहीं आएगा। 98 90 से 99 के आसपास चल रहा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चार्ट में है, तो अभी कंसोलिडेशन ही करने वाला है। अभी तो सर फिलहाल कुछ मोमेंटम मैं नहीं देख रहा हूँ इस काउंटर पे। इरिडा में कोई मोमेंटम है? 130-32 से लेकर के 200 से ऊपर तक लोगों ने खरीदा हुआ है। अभी कोई दर्शक का मैं सवाल देख रहा था, नाम नहीं याद क्योंकि हम लोग का दूसरा सेगमेंट चल रहा था, उसमें उन्होंने जो है 3100 शेयर ले रखे हैं, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पड़ी हुई है। क्या करें सर अभी इरिडा को लेकर के? देखिए जिस तरीके से मुझे लगता है कि इरेदा में एक जो है ब्रेकआउट आया था, उसके बाद धीरे धीरे एक बेस बना रहा है। और मैंने आपको लास्ट आई थिंक मुझे तो ये पक्का याद है कि मैंने आपको 170 में बताया, 145 150 160 में बताया, 155 145 के आसपास आने वाला है। और अभी देखिए 155 चल रहा है। मैं सेम स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट मैं बदलता नहीं हूँ इजीली। 145 150 कमिंग सून। सो एक बार वेट कीजिए, और 5 to 7 रुपीज़ नीचे आता है तो आपका जो बाइंग है एक्यूमुलेशन कीजिए। और बहुत टाइम बाद सर मुझे लगता है कि इरेदा में ये एक अच्छा जोन आया है। बाकी इमीडिएटली नहीं चलेगा, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप वेट करते हो तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड देगा डेफिनेटली। ठीक, आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अदानी पावर को लेकर के। अदानी पावर आज जो है अभी जो है जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है वो 589, ये भी 600 के 200 रुपये 20-30 रुपये नीचे, 20-30 रुपये ऊपर, इसी रेंज में घूम रहा है। सारे पावर की यही स्थिति है। अब मतलब बहुत बड़ी रेंज नहीं है, छोटी छोटी रेंज में सब घूम रहे हैं। अब कब ये पार लगेगी इनकी नैया पता नहीं। आपकी टिप्पणी क्या है सर अदानी पावर पे? देखिए अदानी पावर में सर मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि 589 बहुत टाइम से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 620 के आसपास एक टॉप बनाया था। 620 टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप टाइम देते हो तो फिर ये स्टॉक्स में और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस जो है हाईली पॉसिबिलिटीज है। और टाटा पावर देखिए, टाटा पावर फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, टाटा पावर इजीली नहीं चलता है। तो अदानी पावर और टाटा पावर दोनों के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। लेकिन मेक श्योर ये शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं होगा। यहाँ पे पावर सेक्टर भी अभी रैली नहीं हुआ, और आपने विपुल जी पावर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर लेके बात अभी स्टार्टिंग किए हो आप, तो मुझे लगता है कि आपका एक ट्रेंड रहा है ऐसा, जो भी सेक्टर को लेके आप थोड़ा बहुत बात करते हो, नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन 1-2 महीने में स्टॉक चलने लगता है। देखिए सो ये जो अभी आप पावर पे और थोड़ा बहुत अलग अलग स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हो, मुझे लगता है कि पावर सेक्टर भी नेक्स्ट चलेगा डेफिनेटली। बट मेक श्योर ये ट्रेडिंग 1-2 दिन 4 दिन के लिए नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक 2 से 4 महीना 6 महीने का व्यू सबको रखना चाहिए, और 1-2 दिन का करेक्शन पे आपको डरना नहीं चाहिए। और ये जो सर हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने 541 पे लिया हुआ है पावर, अदानी पावर, श्रीमंता साहा जी हमारे प्राइम मेंबर है, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? अभी होल्ड करें ना फिर? डेफिनेटली आप बने रहिए। आपको थोड़ा 496 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 590 चल रहा है, अच्छा बहुत जल्दी आपको 650 700 आते हुए दिखेंगे। ठीक। अच्छा, और भी किसी दर्शक का अगर पावर पे कोई सवाल हो ना तो आप भेज दीजिए, तो इसको हम लोग इसी में डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे कि उमंग जी का सवाल आ गया सुजलॉन पर। सुजलॉन सर क्या करेंगे? सुजलॉन पे 6654, ये तो मतलब आपने इस पर ऐसी दृष्टि डाली कि मतलब जहाँ था वहीं जड़ हो गया, हिलना मतलब इसके लिए ऐसा लगा पत्थर से बांध दिया किसी ने सुजलॉन को। मतलब पहले तब भी चल रहा था थोड़ा बहुत, आपने तो बिल्कुल पत्थर कर दिया। क्या मतलब कब तक रखेंगे इसको बांध करके ऐसे ही? देखिए सर, देखिए मैं तो सर टेक्निकल फॉलो करता हूँ, तो टेक्निकल फॉलो करके मैंने बताया था कि सुजुलॉन नहीं चलने वाला। एंड हमने देखा उसके बाद जो है सुजुलॉन नहीं चला। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 61.50, जैसे कि मैं लास्ट बहुत टाइम से बता रहा हूँ 61.50 अब स्टॉप लॉस बने रहिए। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और फंडामेंटल चेंज हुआ है, फंडामेंटल अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि फंडामेंटल जो चेंज हुआ है ऑलरेडी प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है। और अपकमिंग जो रैली होने वाला है वो रैली होगा नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट देखने के बाद। तो इसीलिए ना इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेगा स्टॉक, और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। मैं तो नहीं हारा,
हारूंगा भी नहीं मुझे लगता है। सो 74-75 इसके ऊपर जाने पे 85-90 ऑल्सो पॉसिबल है। और देखिए, रिजल्ट जो आया था, अच्छा रिजल्ट जो भी है, देखिए उसके बाद भी चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि स्टोरी एंड प्राइस एक्शन बोथ इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। बहुत सारे लोगों को तब लगा था अरे नहीं चल जाएंगे, प्रदीप जी के साथ हम लोग सहमत नहीं है। तो आई रेस्पेक्ट योर व्यू, क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट कि आप देखेंगे सर, बहुत सारे एनालिस्ट के साथ एडवाइजर का जो है कंफ्लिक्ट हो जाता है, मतलब व्यूज मैच नहीं करते, ब्रोकर्स का साथ मेरा व्यू मैच नहीं करते। तो यही तो स्टॉक मार्केट के है, हर एक लोगों का देखने का नजरिया सर अलग होता है। तो सिंपल है। तो मुझे लगता है कि सुजलॉन चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, चलेगा। लेकिन नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट और कुछ मान लो कुछ अच्छा ऑर्डर्स कुछ भी आता है तो उसके ऊपर मैं डिपेंड करूंगा। लेकिन ठीक। 61 के नीचे अगर जाता है तो मैं नहीं रुकने वाला स्टॉक में। चलिए, ये बात सुजलॉन पे आ गई है, काफ़ी डिटेल में बातचीत कर ली गई। और जो है इस बीच कई सारे नए नए पावर शेयरों पे आज दर्शकों के सवाल आए हैं। ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है जी। शेल्बी, SHALBY लिमिटेड। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, मुझे लगता है कि 207 के आसपास चल रहा है। एक्चुअली बात करते करते ये बहुत ऊपर आ गया, 205 चल रहा था। मैंने बहुत बार आपको मैं सोचा था बताऊंगा, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। तो ठीक है, 207 चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 212 पहला टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट इसमें 218 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 198 पे स्टॉप लॉस, 212 पहला टारगेट, 218 सेकंड टारगेट। बहुत जल्दी आपको सर देखने को मिलेगा, 4-5 दिन का मेरा व्यू रहेगा इसमें। 5 रुपये ऊपर पहला टारगेट 212, उसके बाद से 6 रुपये वहाँ से भी ऊपर तो 218। तो ये दो टारगेट हैं, 212 218। अभी 207 पे चल रहा है, 7% 7.25% ऊपर। यहाँ पर 198 का लगाइए कि स्टॉप लॉस। शेल बाय लिमिटेड पे नज़र रखिए, 212 218 के टारगेट नोट डाउन कीजिए, और 198 198 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ही रखिए आप ख्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी थीम पर वापस लौटते हैं। ये हमारे सैयद हैदर साहब कह रहे हैं पावर 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 प्रीमियर एनर्जीज के रिजल्ट आने के पहले क्या अभी बाय कर सकते हैं? रिजल्ट डे तक के लिए इतना छोटा नज़रिया मत रखिए सर। पावर पे हो सकता है बन जाए पैसे, आपका ट्रेडिंग व्यू है तो आप निकल सकते हैं, पर पावर का प्ले अभी बाकी है, इसको वक्त लग रहा है। पर जब आएंगी तेज़ी तो फिर वो अच्छी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और लंबे समय के लिए रखिए। हाँ, आपको पैसे जहाँ बुक करने वो आप बुक कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए रिजल्ट ऊपर नीचे, सिर्फ रिजल्ट के हिसाब पे मत लीजिए। एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो पैसे मत लगाइए जो आपको 10 दिन में चाहिए हों। 1058 सर अभी चल रहा है, क्या सलाह रहेगी प्रीमियर एनर्जीज पे? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास है वेट कीजिए, इमीडिएट लेवल पे नहीं चलने वाला। और विपुल जी आपने एकदम सही बताया कि इतना जल्दबाजी करना भी सही नहीं है। एक 1025 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, 1025, और बने रहिए। अगर एक बार 1120 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसके ऊपर सस्टेन करने पे आपको 1250 1300 भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी कुछ मोमेंटम नहीं बना है, ना ब्रेकडाउन ना ब्रेकआउट, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है। तो इसीलिए एक बार इस जोन से क्या है आपके पास है तो वेट कीजिए। ब्रेकआउट आने वाला इसमें 1100 के ऊपर, अभी नहीं। चलिए नागराज जी का सवाल ले लेते हैं। स्वान एनर्जी, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया स्वान एनर्जी पे कभी। ये सवाल नागराज जी का है। अभी 500 के आसपास चलता हुआ ये स्वान एनर्जी 512 के आसपास इंट्राडे लेवल पे लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। 506 का लो लगाने के बाद अब 512 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर स्वान एनर्जी पे आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि 512 के आसपास चल रहा है, 525 कमिंग सून अच्छा है। और ब्रेकआउट है एक बहुत टाइम बाद, जो कंसोलिडेशन कर रहा था 456 457 के आसपास उसके ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है अगर उसके ऊपर आया है तो डेफिनेटली इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है। और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, 525 पहला टारगेट होगा और 545 सेकेंड। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 to 12 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम लग सकता है। जिनके पास है बने रहिए, अच्छा कॉल, अच्छा पैटर्न बिल्ड हुआ है और अच्छा सस्टेन भी हो रहा है 500 के ऊपर। ठीक, ये बात यहाँ पर स्वान एनर्जी। एक सर जो हमारी जो पावर वितरण कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, REC PFC, उस पर भी ज़रा नज़र डालिए। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है 474 पे लेकर के होल्ड किए हुए हैं REC को। इस पर पहले भी बात हुई थी आपसे REC को लेकर के। थोड़ी सी ऊपर की खरीद है इनकी, आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू रहेगा सर? अभी क्या करें, जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए, REC मुझे लगता है कि एक बार 394 के आसपास चल रहा है, जिनके पास है बने रहिए।
स्टॉक चलेगा ऑलमोस्ट 415 के ऊपर क्लोजिंग पर। एक वीकली बेसिस क्लोजिंग चाहिए। और पीएफसी दोनों भाई भाई है, साथ साथ चलता है। 415 के आसपास चल रहा है। एक बार 430 के ऊपर आया था और उसी दिन आपने पूछा था और मैंने उसी दिन आपको बताया था 430 के ऊपर मुझे वीकली क्लोजिंग चाहिए। देखिए उसके बाद से फिर से टाइम करेक्शन में चला गया, फिर से नीचे आ गया। तो सर प्राइस जो है ना, प्राइस बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक का प्राइस बिहेवियर रीड करना। देखिए उसके बाद से स्टॉक फिर से चला नहीं। अब अलग अलग स्टोरी आप कोई भी बता सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं तो प्राइस एक्शन के साथ ही जाता हूँ। मुझे लगता है कि 430 इसके ऊपर स्टॉक चलेगा और आरएसी 415 उसके ऊपर चलने वाला है। लेकिन देखिए दोनों फंडामेंटल है। हो सकता है कि और 2 महीना वेट करना पड़े, 1 महीना वेट करना पड़े, लेकिन सर जिनके पास है आपको वेट करना चाहिए। और फ्रेश ब्रेक, अगर कोई भी आप फ्रेश बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट होने पर ही बाय कीजिए। आरएससी का लेवल रहेगा 415 और पीएफसी का रहेगा 430। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस क्लोजिंग पे इसके ऊपर आप बाय करके जा सकते हो। फंडामेंटल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर फंडामेंटल पे। चलिए, ये बात है यहाँ पर। इस बीच अब जरा बात कर लेते हैं सीजी पावर पे। सवाल आया हुआ है सर। बीते अगर हम 1 महीने की बात करें तो कोई रिटर्न नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या करें सर सीजी पावर पे अभी? देखिए ये बेसिकली बहुत ना एक टाइम पे चला था, अभी कंसोलिडेशन जोन पे है। लेकिन जिस तरीके से एक बेस जो है वो बिल्ड हो रहा है 660 के आसपास, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 660 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 695 क्रॉसिंग होने पे आपको 750 800 तक आने देखने को मिल सकता है। लेकिन इंटेंट थीम जो है सर अभी चला नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और विपुल जी मैं माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि मेरा वॉइस सही नहीं है, हो सकता कोई है बात कि नहीं सर। अरे क्या बात कर दी सर, मतलब आप बस हाथ से इशारा करके शेरों के नाम बता देंगे, लोग उसको देख लेंगे। मतलब आप स्टार आदमी हो गए सर। आप आवाज़ तो ठीक है, सेलिब्रिटी से ख़राब होती रहती है, उस पर चलता रहता है इतना। जी सर। सर मुझे थैंक यू सर। बट होता है ना कि बहुत सारे लोगों को दिखता है वीडियो कोई में कि अरे कहीं किसी की टिप्पणी नहीं आई अभी तक। लोग आपको थैंक यू बोले थे, वो मैंने आपको बताया। किसी ने अब तक नहीं कहा कि आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है। जी सर। देखिए 682 चल रहा है। मुझे लगता है कि 700 के ऊपर इस स्टॉक पे रैली आ जाएगा और ऑलरेडी बेस इसमें हो चुका है। इंटर द पावर सेगमेंट आप देखेंगे, पावर सेगमेंट चला नहीं है और इसीलिए सीजी पावर में मुझे लगता है कि इसीलिए अभी भागा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली सर बहुत अच्छा कंपनी आप देखेंगे। 1,07,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, 973 करोड़ के आसपास पैट है, लोन ज्यादा नहीं है, 41 करोड़ के आसपास तो ओनली फॉर लोन है। आप आरओसी ट्रैक करेंगे लास्ट 3 साल का, आपको देखने को मिलेगा 45% सीएजीआर के साथ चल रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड किया था लास्ट, मुझे जितना याद है आई थिंक 19% के आसपास डिविडेंड प्रोवाइड किया था। तो डिविडेंड भी देता है, कंपनी अच्छा है, अच्छा रैली भी हुआ है। तो अभी करेक्शंस पे है, यही तो मौका है आपको बाई करने का। सो अच्छा है, आप बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम से नहीं है। एक सर आप लोगों से साथ आपके साथ डिस्कस किया था, आपने बाद में रिकमेंड भी किया था क्वालिटी पावर। उसमें बहुत लोग कह रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? हमारा नाम भी ले लेते हैं, हमारे दर्शक का कहाँ गए। एक तो नाम लेने के लिए सोचो नाम ही गायब हो जाते हैं। हाँ विष्णु जी हैं, ठीक है। विष्णु जी जो है क्वालिटी पावर बताएं फ्रेश एंट्री के लिए। इस बीच 1600 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं। बहुत शानदार। आप लोग इसी तरीके से अपना समर्थन, और ये तब है जब बार बार प्रदीप जी कह रहे हैं मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। मतलब ख़राब आवाज़ में ये प्रदर्शन है आपका, तो आवाज़ अच्छी रहेगी तो क्या करके मानेंगे सर आप? जी सर बताइए। सर मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आपके चैनल पे, आई थिंक नेक्स्ट एक हफ्ते में आप देखेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे हम शो करेंगे 2000 के ऊपर लोग हो बिल्कुल। जाएंगे। वाह। बहुत आपका बहुत। भी सर चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों ब्रेकआउट है और अच्छा तीनों ब्रेकआउट आ रहा है सर चार्ट पे? चार्ट पे सर आपका ब्रेकआउट वो आ चुका है बहुत पहले। पहले आप कंसोलिडेशन हो रहा था, हाँ अब आ गया। ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट रुकने वाला तो नहीं है। और मैं सर देखिए इतना प्रॉब्लम मेरा हुआ है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर हूँ, तबीयत खराब है। मैं भी वही चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना नहीं नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लोग प्यार करते हैं ना, करते हैं ना, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, सो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। थैंक यू देखिए इस तरीके से सर क्वालिटी पावर में क्वालिटी वही आपको याद होगा कि क्वालिटी पावर के लिए क्वालिटी पेशेंस चाहिए, क्वालिटी इन्वेस्टर्स होना पड़ेगा। और अगर क्वालिटी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो भी जाके आपको क्वालिटी रिटर्न मिल सकता है। वही आपको बताया था। उसके बाद हमने देखा है क्वालिटी पावर कितना भागा है, रिट्रेसमेंट पे आया है। मुझे लगता है कि करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। और आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है और रिसेंटली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, मैग्नी पॉजिटिव है, आरएसआई बुलिश है। सो ये जो सारा टेक्निकल पैरामीटर्स है पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि एक बार ये जो पैरामीटर्स है और जितना रिट्रेसमेंट पे आना था, आने के बाद थोड़ा बहुत
सस्टेन कर रहा है ऊपर। सो फिर से 900 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मेरे ख्याल से जिनके पास है एक बार बने रहिए, वेट करके जाइए। ठीक है, जिनके पास है। और सर ये जो फ्रेश बाई के लिए क्या बोला आपने, अभी थोड़ा वेट करें, पेज बाय के लिए करंट जोन से आप करके जा सकते हो करके अभी। जा सकते हो, ठीक है। यशी श्रीवास्तव जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर, प्रदीप सर, गेट वेल सून बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। आपका सवाल अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, वो 1 बजे देख लेंगे, लेकिन थैंक यू अपनी विशेष के लिए आप लोगों का। नौटियाल फैमिली कह रही आई एम वेरी फैन ऑफ यू। थैंक यू आप सभी लोगों का, दर्शकों का। सर अब जरा 2-3 वो जो शेयर है ना, ये जैसे NHPC हुआ, रिलायंस पावर हुआ, इस पे, इन दो पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। इस पे भी मतलब ये भी फंसा हुआ है लंबे समय से, क्या टिप्पणी रहेगी सर? और टाटा पावर पे लेवल नहीं बताया था शायद आपने, अदानी के साथ डिस्कशन तो हुआ था, एक बार लेवल भी बता दीजिएगा उसके। देखिए टाटा पावर का जो लेवल है 410, इसके ऊपर आने पे टाटा पावर ऑल टाइम हाई लगाएगा। 410 बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो रहा है, 407 410 का लेवल। टाटा पावर में बहुत ही क्वालिटी है, फंडामेंटल बहुत जबरदस्त कंपनी है। 410 के ऊपर अगर इफ यू वांट टू बाय टाटा पावर, तो मुझे लगता है कि 410 इज योर बाइंग जोन। 410 के ऊपर क्लोजिंग पे आप बाय कीजिए। 1,28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 4,700 करोड़ के आसपास। तो सर इनका पैट है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास है। सो मैं तो पॉजिटिव हूँ। आप अदानी को अगर इसके साथ थोड़ा, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, जरा डेटा मैटिक्स का वो लेके आ जाइए जरा। क्या सर, कहाँ से मतलब धुआंधार रिटर्न, मतलब देखिए क्या शानदार, 848 पे 10% ऊपर इस समय डेटा मैटिक्स का शेयर ट्रेड करता हुआ, और मतलब टारगेट अचीव होते हुए, पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है, दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करें या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें सर? सॉरी सर, सर दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 865 ऑल्सो पॉसिबल है, लेकिन बाद में आप नहीं, ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ कि नहीं प्रॉफिट नहीं हाँ, किया एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो आप लोग, जो भी लोग हो, मान लो 5 रुपए से रह गया, 10 रुपए से रह गया, तो नहीं हम होल्ड करके बैठे हो, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लग रहा है नीचे जा रहा है, बुक कर लीजिए प्रॉफिट। पैसे बन रहे हैं, घर आते रहें, बस इस पे फोकस कीजिए। अब 5 रुपए से चूक गया, उन्होंने बोला था कि इतना टारगेट रहेगा, ठीक है, अगर आपको अच्छे पैसे बन रहे हैं और ये आधे घंटे में बन रहे हैं, 15 मिनट में बन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और 2-4-500-1000 जो बन रहे हो लेकर के एक बार घर में, ठीक है, शांति से बैठा जाए। एक कार्यक्रम के अंदर आपको 1-2 ट्रेड अच्छे अगर बन गए तो ठीक है, अच्छी बात है ये। तो अभी देखिए 851 भी हो गया, तो ये तो सर 14 रुपये रह गए हैं दूर। तो भैया अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से जिम्मेदारी जो है वो प्रदीप जी की होती है समाप्त। तो आप इस पे नज़र रखिए। 853 जा रहा है, 865 सर, ऐसा लग रहा है। ओहो, बहुत तूफानी रैली में है इस समय। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, नज़र रखिए, ऐसे ही ट्रेड मिलते हैं यहाँ पर। जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर। टाटा पावर ऑलमोस्ट हो गया था ना सर, टाटा पावर? तो टाटा पावर हो गया कभी अब जरा कभी। जरा ये देखिए, 1634 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमारे मनीष जी को। प्रदीप सर, डेटा मैटिक्स में 1634 रुपये का प्रॉफिट डन। शैल बाई में रनिंग है, वेटिंग फॉर द थर्ड कॉल। अरे सर अब ठीक है, पैसे बन रहे, जो बन गए अंदर कीजिए, ख़त्म कीजिए सर। कह रहे हैं अभी भी वेट कर रहे हैं, बताइए, बहुत शानदार। ये देखिए 851 852 पर लेवल। हाँ जी सर, NHPC बाकी रह गया, और क्या रह गया था? रिलायंस पावर। जी सर। देखिए अब टाटा पावर पे ऑलरेडी हमने बता दिया है 410। और वही सर डेटा मैट्रिक्स पे कभी कभी क्या होता है सर, तबीयत खराब होता है, एनालिसिस नहीं, वो तो अपना ब्रेन ओहो, तबीयत खराब होता है, एनालिसिस नहीं, डायलॉग है सर। वाह। एनएचपी सर 86 के आसपास चलता है, अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको वेट करना चाहिए। 92 मैंने बहुत बार आपको बताया, आई थिंक आपको भी याद है, 92 के ऊपर क्लोजिंग पे ना ये ऊपर जाएगा। और ये जो छोटा छोटा स्टॉक्स है, इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी चल नहीं रहा है स्टॉक, उतना रेडी नहीं है चलने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 82 83 ऑल्सो पॉसिबल है, तो एक बार वेट करना पड़ेगा सर। सेकेंड स्टॉक आपने क्या बताया सर? सर रिलायंस पावर। ओके, रिलायंस पावर, आर पावर। आर पावर, और आर पावर पे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखना ये है कि उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाता है। अब जो रिजल्ट आएंगे वो काफ़ी हद तक डिसाइसिव होंगे यहाँ पे। जी, ये देखिए मुझे लगता है कि आर पावर का सर शॉर्ट टर्म पे जितना रैली होना था ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत जो करेक्शंस पे आ रहा है, 55 56 पॉसिबल है इसमें। तो एक बार
करेंट जोन से अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक करवाता नहीं हूँ इजीली, मैं बोलता नहीं हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन जिस तरीके से 76 के आसपास गया था, इनफैक्ट मैंने 72 73 में प्रॉफिट बुक करने का, एग्जिट होने का मैंने बता दिया था। स्टॉक फिर से 50 के आसपास आने वाला है, तो उस टाइम पे एक बार आता है, एक बार हम बात करके देखेंगे, उस टाइम पे एनालिसिस करके देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक घूमा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 55 56 पॉसिबल है, नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने में आने का हाई चांसेस है इसमें। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच धैर्य नेगी जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रदीप जी का क्लाइंट बनना है। सर इसके लिए तो हमसे क्या पूछना, आप प्रदीप जी सामने बैठे हैं, पीछे पीछे जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क वाह कीजिए, वाह वाह। हमारा जो सर्विसेज है आपको मिल जाएगा। प्रदीप जी ने मुझसे कहा है कि वो जिनकी जितनी कमाई होगी उसमें छोटा हिस्सा मुझको ही भेजेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे साथ। मैं नहीं, ये भी बताना बहुत वाह। जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लग रहा था कि अरे प्रदीप जी डेली डेली बोनस पे आ रहा है, आई थिंक प्रदीप जी के साथ विपुल सर का कोई सेटिंग बेटिंग है। सो नहीं देखिए, मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, ऑनेस्ट हूँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो यही है, बिल्कुल। बता, ट्रांसपेरेंट रहना, ऑनेस्ट रहना नहीं नहीं बहुत नहीं, ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर पावर में मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें तो कवर हो गई हैं ऑलमोस्ट। कुछ रह गया हो तो एक टिप्पणी आप कर दीजिए, हालांकि लिस्ट तो लंबी है क्योंकि पावर शेयर इतने हैं कि अगर मैं हम पावर में ओनली फॉर मैं अदानी पावर एंड टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। और क्वालिटी पावर जो मैंने आपको बताया कि हाँ क्वालिटी पावर के अंदर क्वालिटी है, थोड़ा बहुत नीचे आया है, आप होल्ड करके रखिए। लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा है क्वालिटी पावर में, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि अदानी पावर, इसका जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, मैं अदानी पावर के साथ जाना चाहूंगा। 588 चल रहा है, कभी भी 565 570 मिले तो बाय कीजिए आप, विद स्टॉप लॉस ऑफ 496। ऑल टाइम हाई 750 700 उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है अदानी पावर। तो अदानी पावर नंबर 1, नंबर 2 इस टाटा पावर। तो ये पावर सेक्टर में दोनों स्टॉक आपके पास रखिए। बाकी एनएचपीसी या छोटे छोटे जो स्टॉक मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में।